Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you ग्रामर, हिंदी ग्रामर, व्याकरण हम देखेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट में समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द देखेंगे। सबसे पहले उसकी व्याख्या हम देखेंगे कि किस तरीके से समानार्थी की व्याख्या है। पर्याय शब्द का अर्थ है पर्यायवाची शब्द के बारे में इस प्रकार के होंगे। दिए हुए 4 विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ बताना और दिए हुए 4 विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ बताना। ओके। पर्याय शब्द का अर्थ है ऐसी दूसरी वस्तु जो किसी एक वस्तु की जगह प्रयुक्त हो सके। कोई शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते, ऐसे शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी पर्याय शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि एक ऐसी दूसरी वस्तु जो किसी एक वस्तु की जगह प्रयुक्त हो सके। ऐसे शब्द ऐसे भी होते हैं कि जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सके, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कोई भी एक चीज़ का अनेक नाम होता है तो उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कि जैसे कि राम, राघव, दशरथीय, कौशल्य नंदन, रघुपति आदि। पृथ्वी को धरती, वसुधा और भूमि कहते हैं। कमल को पद्म, सरोज और पंकज भी कहा जाता है। पुरुष को नर या मर्द भी कहते हैं। आँख के लिए नैन, नेत्र, लोचन, दुर्ग, अक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बताया है कि यानी एक शब्द एक चीज़ के अनेक नाम होते हैं। कि जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि हम पुरुष को पुरुष भी कह सकते हैं, नर भी कह सकते हैं, मर्द भी कह सकते हैं। फिर आँख को हम आँख भी कह सकते हैं, नैन भी, नेत्र भी, लोचन भी, दुर्ग भी, अक्षी भी। तो यानी चीज़ आँख एक है लेकिन उसके नाम जो है यानी शब्द अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग शब्द होते हैं। तो हमको कभी अगर ऐसे वगैरह कॉम्पो वगैरह लिखना हो तो पर्यायवाची शब्द का हम यानी शब्दों को अगर हमारे पास शब्दों का ज़्यादा भंडार हो तो हम बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पो हम लिख सकते हैं। चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे गुजराती हो, चाहे इंग्लिश हो। इस तरह से हम कॉम्पो हमारे पास अगर हम शब्द का भंडार होगा तो हम बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पो लिख सकते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं इस प्रकार के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द का महत्व क्या है वो हम देखेंगे। पर्यायवाची शब्द भाषा की व्यापकता सूचित करते हैं। जिस भाषा में एक वस्तु, प्राणी या स्थिति के जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध मानी जाती है। यानी इसका महत्व क्या है कि पर्यायवाची शब्द का भाषा का व्यापकता सूचित करते हैं कि जिस भाषा में एक वस्तु, एक प्राणी, स्थिति जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं तो उस भाषा में क्या है अधिक समृद्ध मानी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी शब्द है जैसे कि सूर्य, भानु, रवि। सूर्य को हम भानु भी कह सकते हैं, रवि भी कह सकते हैं। व्यय, खर्च, धनुज, असुर, दानव, मजहब, धर्म, कौवा, काग, समय, वक्त, काल, प्रारंभ, भाग्य, नसीब, प्रतीक्षा, इंतजार, गुरु, घर, आवास, भवन, शरीर, देह, तन, काया, तरुण, जवान, युवक, जहर, विष, गरल। इसके आगे और है महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। दादुर, मेंढक, मेंढक को हम दादुर भी कह सकते हैं। गडार यानी भेड़,
कांचन स्वर्ण, कांचन स्वर्ण, उत्कर्ष विकास, रजनी रात, रात को हम रजनी भी कह सकते हैं, बूढ़ा बाढ़, तिमिर अंधकार, पातक पाप, झाड़ियाँ मड़िया झोपड़ी, उपवन बगीचा, डगरिया राह, भोर प्रभात, मरुस्थल रेगिस्तान, एहसान उपकार, बाधा विधन, डफ डफली, ज्योति प्रकाश, गठरी पोटली, उत्कोच रिश्वत, दुहिता पुत्री, विवश्य लाचार, द्रक्ष प्रवीण, टोटा कमी, कमल पंकज, गुर युक्ति मंत्र, विद्रोह भगवत, परिवर्तन बदलाव, तैनात नियुक्त, निगरानी देखभाल, संकल्प निश्चय, वास्ता संबंध, करिश्मा चमत्कार, विलंब देरी, विस्मय आश्चर्य, चेष्टा कोशिश, शिखर चोटी, बुज़दिल कायर, ऐतराज आपत्ति, हानि नुकसान, धन बादल, ख्वाहिश इच्छा, खूंखार भयानक, तमन्ना इच्छा, निरंतर लगातार, निपुण कुशल, विश्वास यकीन, उपहार भेंट, इत्मीनान तसल्ली, सदमा आघात, चेहरा सूरत, सेतु पुल, दरख्वास्त आवेदन, अस्त्रण बिछोना, आखेट शिकार, आभा प्रकाश, वसुधा पृथ्वी, मेघावी तेजस्वी, चैन शांति। इसके आगे हम विलोम शब्द देखेंगे, यानी विरुद्धार्थी शब्द। इस दुनिया में परस्पर विरुद्धार्थी बातों की कमी नहीं है। कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं, कहीं कोई जन्म ले रहा है तो कहीं कोई मर रहा है। किन्हीं दो घटनाओं को गुणों, स्वभाव, स्थितियाँ या कार्यों में परस्पर विरोध दर्शाने वाले कुछ निश्चित शब्द होते हैं। ऐसे शब्द को विलोम या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। विलोम यानी विरोधार्थी शब्द का अर्थ है एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करने वाला शब्द। जैसे यानी विरुद्धार्थी शब्द क्या है कि एक कोई भी, जैसे फूल है तो फूल का उल्टा क्या आएगा, कांटे। जन्म, उसका उल्टा आएगा मरण। तो इस तरह से कोई भी एक बात को उसका अपोजिट होना, उसको कहते हैं हम विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है विरुद्धार्थी। कि जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिए, कल वह अमीर था आज गरीब था। तो अमीर और गरीब, तो ये क्या हो गया, इसका विलोम शब्द हो गया, विरुद्धार्थ हो गया, अमीर और गरीब। इस वाक्य में रेखांकित शब्द अमीर और गरीब परस्पर विरोधी स्थितियों को सूचित करते हैं। कल वे मिले थे आज बिछड़ गए। अब यहाँ पे मिलना और बिछड़ना ये भी अपोजिट है, विरुद्धार्थी शब्द है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द परस्पर विरोधी क्रिया या घटनाएं दर्शाते हैं। जंगली प्राणी को पालतू बनाना आसान नहीं। अब यहाँ पे क्या है, जंगली और पालतू। जो जंगल में रहते हैं तो उनको जंगली प्राणी कहते हैं, और पालतू जो जानवर हम पालते हैं तो उनको पालतू प्राणी कहते हैं। तो जंगली और पालतू ये क्या है, विरुद्धार्थी शब्द हुआ। कि जैसे कि यहाँ दिया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द जंगली और पालतू प्राणियों के दो वर्गों के विपरीत गुण या स्वभाव को सूचित करते हैं। विलोम, विरुद्धार्थी शब्द को स्वरूप कभी निश्चित और कभी अनिश्चित होता है, पर उनका अर्थ हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। विरोधी अर्थ प्रकट करते हुए भी उनमें ठोस संबंध होता है। जैसे मालिक, नौकर, कच्चा, पक्का। ये शब्द परस्पर विरोधी अर्थ सूचित करते हैं।
फिर भी उनमें एक विशेष प्रकार का संबंध है, एक के कारण ही दूसरे की स्थिति है। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि मालिक शब्द का विलोम शब्द नौकर ही हो सकता है, सेवक या दास नहीं। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, हमको एक बात का ध्यान देना है कि मालिक शब्द का विलोम शब्द नौकर ही हो सकता है, सेवक या दास नहीं हो सकता। ओके, स्वामी शब्द मालिक का ही अर्थ सूचित करता है, पर उसका विलोम सेवक या दास ही उचित है, नौकर नहीं। इस प्रकार मित्र जैसे तत्सम या दास ही उचित है, नौकर नहीं। इसी प्रकार मित्र तत्सम यानी संस्कृत शब्द का विलोम शब्द शत्रु ही हो सकता है। शत्रु के बदले दुश्मन लिखना गलत भले ना हो, पर जस्ता नहीं है। दुश्मन उर्दू शब्द है, इसलिए वह दोस्त के विलोम शब्द के रूप में ही उचित है। दोस्त और दुश्मन हो सकता है, मित्र और शत्रु होता है। ओके, तो हम मित्र में दुश्मन, मित्र का अपोजिट वर्ड हम दुश्मन नहीं लिख सकते, क्योंकि दुश्मन वर्ड जो है वो एक उर्दू वर्ड है। तो दोस्त का दुश्मन हम लिख सकते हैं और मित्र का शत्रु लिख सकते हैं। ओके, विलोम शब्द संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण अथवा कर्तृवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे यानी क्रिया विशेषण शब्द होते हैं कि जो क्रिया चलते रहती है, या कर्तृवाचक होता है कि देव दानव, स्थायी अस्थायी, आना जाना, यानी आना जाना, स्थायी या अस्थायी। ये देव दानव संज्ञा है, स्थायी अस्थायी विशेषण है, आना जाना क्रिया है। आना जाना एक क्रिया होती है, हम आ रहे हैं जा रहे हैं। तेज धीरे, ये भी क्रिया विशेषण है कि हम कोई बात तेज बोलते हैं तो कोई धीरे बोलते हैं, ये भी एक क्रिया है। रक्षक भक्षक, यह कर्तृवाचक संज्ञा है। विलोम विरोधी शब्दों का निर्माण। विलोम शब्दों का निर्माण प्राय उपसर्ग लगाकर किया जाता है, जो वर्ण या वर्ण समूह शब्दों को पहले लगाकर उन शब्दों की विशेषता दर्शाते हैं या भिन्न अर्थबोध प्रकट करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे वि प्लस जय यानी विजय, यानी उपसर्ग लगाना होता है। विजय शब्द का विशेष प्रकार की विशेष जय का भाव प्रकट होता है, परंतु प्र प्लस जय यानी पराजय शब्द का विजय शब्द से भिन्न अर्थ प्रकट होता है। वि और प्रा ये उपसर्ग होता है। नीचे विलोम विरोधार्थी शब्द बनाने के लिए उपयोगी उपसर्ग और उदाहरण दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे उपसर्ग शब्द विलोम शब्द सु और दुर यानी ये उपसर्ग होता है, ये लगा के हम विलोम शब्द बनाते हैं कि दिन। तब सु और दुर हमको लगाना है, तो सुदिन दुर्दिन, सुजन दुर्जन, सुलभ दुर्लभ। ओके, फिर सु बाय कु, अब यहाँ कर्म है तो हमको इसको यूज़ करना है। सुकर्म कुकर्म, सुपुत्र कुपुत्र। अब यहाँ दिया है आ प्लस सा, तो नाथ, अनाथ सनाथ। सा बाय दूर, उसको हमको बल लगा के यूज़ करना है, सबल दुर्बल। खुश बाय बद, तो बू, खुशबू बदबू। इसके बाद महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए हैं, हम देखेंगे। प्रथम अंतिम, अधोगति प्रगति, पुरातन नूतन, स्वर्ग नर्क, शूल फूल, धनवान निर्धन, उत्थान पतन, निर्माण ध्वंस, अमर मृत्यु नश्वर, मातम खुशी, जवानी बुढ़ापा, बाहर भीतर, मालिनता निर्मलता, पालन उल्लंघन, दोस्त दुश्मन, प्रदेश स्वदेश, निहत्या हत्यादारी, सातरकता निर्थकता, लघुता गुरुता, कृतज्ञता, निर्जीव सजीव, पुरस्कार दंड,
साकार निराकार, उत्साहित अनुत्साहित, इनाम सजा, मुश्किल आसान, बूढ़ी जवान, पर्णकुटी महल, निर्थक सार्थक, रूढ़िवादी प्रगतिवादी, खुशकिस्मत बदकिस्मत, उबड़ खाबड़ समतल, कर्कश मधुर। तो यहाँ पे हमारा ये समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द व्याकरण कंप्लीट होता है। ओके, बाय।